हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक के थर्ड लेसन के पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस नहीं है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाला पार्ट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? वो यंग सीगुल पहली बार उड़ने से डर क्यों रहा था? डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और सम बर्ड्स आर मोर टिमिड दैन अदर्स? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? सो क्वेश्चन इज कि वो सीगुल उड़ने से डर क्यों रहा था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उस सीगुल को ऐसा लग रहा था उसके पंख उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाएंगे और वो गिर जाएगा उस विशाल नीले समुद्र में। दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आपको क्या लगता है कि सारे बर्ड्स पहली बार उड़ने से डरते होंगे या फिर कुछ बर्ड्स ज़्यादा डरते हैं, कुछ कम डरते हैं? ऑब्वियसली सारे बर्ड्स पहले बार उड़ने से डरते होंगे, क्योंकि जो ममा बर्ड होती है वो छोटे बेबी को मतलब छोटा बेबी पैदा करती है, राइट? अब इतना छोटा सा बेबी पहली बार में इतना सारा करेज नहीं ला पाएगा, इतना सारा करेज नहीं गैदर कर पाएगा टू फ्लाई। टाइम के साथ साथ उन्हें उड़ना आता है, एकदम से नहीं सीखते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ये वाला सीगुल ही उड़ने से डर रहा था, ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स उड़ने से डरते हैं। कुछ थोड़े कम डरते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा डरते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स के बच्चों की बात करें तो वो भी पहली बार अपना फर्स्ट स्टेप लेने से डरते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं पहले थोड़ा सा चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। जब उन्हें एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे को चोट नहीं लगेगी, तो उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो उड़ने से इसलिए घबरा रहा था क्योंकि वो पहली बार उड़ने जा रहा था। इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। He doubted that his wings would not be able to support him. उसको ऐसा लग रहा था कि उसके विंग्स उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाएंगे एंड इवेंचुअली ही इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। ही वॉज अफ्रेड कि कहीं वो नीचे गिर ना जाए उस विशाल नीले समुद्र में। तो उसे थोड़ा डाउट था कि शायद उसके विंग्स उसकी बॉडी का भार नहीं उठा पाएंगे। वी आर वेल अवेयर दैट जर्नी टू 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप and it is very difficult to take that first step. किसी भी चीज़ के लिए फर्स्ट स्टेप उठाना बहुत मुश्किल है। अगर लाइफ की बात करें तो भी, और अगर कोई बच्चा चलना शुरू कर रहा है तो भी, उड़ना शुरू कर रहा है तो भी, ये जितने भी फर्स्ट कदम होते हैं ये बहुत मुश्किल होते हैं। तो सिर्फ उस सीगुल के लेने सबके लिए ही ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। ओके, आई थिंक ऑल द बर्ड्स मस्ट बी हेजिटेटिंग बिफोर टेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट, सम मोर दैन द अदर्स। सब बर्ड्स को पहली बार उड़ने में हेजिटेशन होता होगा, कुछ को थोड़ा कम होता होगा, कुछ को थोड़ा ज़्यादा होता होगा। येस, जस्ट लाइक यंग बर्ड्स, ह्यूमन बेबीज ऑल्सो हेजिटेट वाइल टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप्स। और ये सिर्फ बर्ड्स के साथ नहीं होता, ह्यूमन बेबीज़ के साथ भी ऐसा ही होता है। छोटे बच्चे भी अपना पहला स्टेप लेने से डरते हैं। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? ग्रेट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट? What compelled the young seagull to finally fly? So question is asking, what does this mean? The sight of food maddened him. तो आपको याद है जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने जाना था कि उस सीगुल को उसकी कायरता के लिए उसकी फैमिली उसी प्लेट्यू पर छोड़ के चली गई थी, सामने वाले प्लेट्यू पर, राइट? और उसे वहाँ पर 24 घंटे तक भूखा प्यासा छोड़ दिया था क्योंकि उसने ज़रा सा भी हिम्मत नहीं दिखाया, उसने ज़रा से भी कोशिश नहीं करी उड़ने की, वो हार मान गया था। इसलिए उसकी फैमिली ने उसे अकेले उस लेज पर छोड़ दिया था और 24 घंटे तक वो वहीं पर था। फिर अगली सुबह जब वो उठा तब वो देख रहा था कि उसकी मम्मी अपनी चोंच को नुकीला कर रही हैं ताकि वो उनके पैरों में जो फ़िश पड़ी है उसे फाड़ कर खा सके। उसको लालच आ जाता है फूड को देखकर। फिर वो देखता है थोड़ी देर बाद कि उसकी मम्मी अपनी चोंच में खाना भर के उसकी तरफ उड़ के आ रही हैं, लेकिन उसकी मम्मी थोड़ी दूर पर रुक जाती हैं।
तो अब वो खाने को देखकर एकदम बौखला जाता है क्योंकि वो 24 घंटों से भूखा है. सो दिस इज वॉट इट मीन्स, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, मतलब वो खाने को देखकर एकदम बौखला गया था. क्यों बौखला गया था? क्योंकि वो 24 घंटे से भूखा था. ओके. ऑन नॉट बीइंग एबल टू गैदर करेज टू फ्लाई एंड एक्टिंग लाइक अ कावर्ड, द यंग सीगुल्स फैमिली लेफ्ट हिम अलोन. उसकी कायरता के लिए और कोशिश ना करने के लिए सीगुल की फैमिली ने उसे लेज पर अकेला छोड़ दिया था. एज अ रिजल्ट ही वॉज स्टार्विंग सिंस ही कुड नॉट फ्लाई टू गेट हिज ओन फूड. तो वो खुद उड़ के खाना ला नहीं सकता है. दैट्स वाई ही वॉज स्टार्विंग. वो 24 घंटे से भूखा था. When he saw his mother coming near him with fish, he got excited and dived straight at the fish, forgetting for a moment that he was afraid of flying. तो जब उसकी मम्मी के चोंच में उसने देखा कि फ़िश लेकर उसकी मम्मी उसकी तरफ आ रही हैं, तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो गया और वो सीधा उसने फ़िश के ऊपर छलांग मार दी, ये भूलते हुए कि उसे तो उड़ना आता ही नहीं. Thus he got so maddened by the sight of food because he was starving, which compelled him to take his first flight. और उसकी इस भूख की वजह से ही वो अपनी पहली उड़ान भर पाया. So the sight of food compelled him to take his first flight. Okay, now coming to our last question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? कजोल मतलब होता है किसी से प्यार से बात करना, in order to convince someone. So सीगुल के फादर मदर कभी उसे डांट रहे थे, कभी उस पर चिल्ला रहे थे उसकी कावर्डाइज के लिए, और कभी उसे प्यार से बोल रहे थे कि बच्चे एक बार ट्राई तो कर. तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू गैदर दैट करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसलिए उसके पेरेंट्स उसे टॉन्ट कर रहे थे, बार बार चिढ़ा भी रहे थे और साथ में धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुमने कोशिश नहीं करी उड़ने के लिए तो हम तुम्हें इसी लेज पर अकेला छोड़ देंगे और तुम भूखे मर जाओगे. सो अनलाइक हिज यंगर सिबलिंग्स, तो उसके 2 भाई थे और एक छोटी बहन भी थी. द पुअर सीगुल कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. वो सब तो उड़ पा रहे थे उसके भाई बहन, लेकिन हमारा सीगुल इतना करेज गैदर नहीं कर पा रहा था कि वो उड़ सके. उसे डर था कि कहीं उसके पंख उसकी बॉडी का वेट नहीं उठा पाए तो वो सीधा समुद्र में जाकर गिर जाएगा. Thus his parents taunted him for being coward. इसलिए उसके पेरेंट्स उसे बार बार टॉन्ट कर रहे थे for being coward. They even threatened it to let it starve if he did not try. साथ में उसके पेरेंट्स ने उसे धमकी भी दी थी, अगर तूने ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करी ना तो हम तुझे इसी लेज पर छोड़ देंगे and you are going to die because of hunger. They thought hunger would make him fly looking for his food. They did all of this because they wanted him to fly. उसके पेरेंट्स को लग रहा था अगर मैं इसको खाने की धमकी दूंगा तो डेफिनेटली अपने खाने के लिए तो वो उड़ेगा कम से कम. वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि वो सीगुल उड़ पाए. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए. आगे 2 क्वेश्चंस और हैं जो आप खुद एनसीईआरटी से रीड करना और खुद ही उनके आंसर्स अटेम्प्ट करना, वो आपके लिए ही है. यू हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हैं उन दोनों ही क्वेश्चंस में. एक क्वेश्चन में तो पूछा है कि अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप डर रहे हों और आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हों कि कर ये चीज़, आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना है वो. और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, आपको बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, इसलिए मैंने वो दोनों क्वेश्चंस नहीं करवाए. तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म होते हैं यहाँ पर. इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.